एक धूपदार मैदान में एक तेज खरगोश रहता था। उसने घमंड से कहा, मुझसे तेज कोई नहीं है। उसने जानवरों के चारों ओर एक शानदार चक्कर लगाया। एक कछुए ने कहा, अवतार ही सब कुछ नहीं होती। खरगोश हंसा, मैं तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगा सकता हूं। तो चलो दौड़ लगाते हैं, कछुए ने शांति से जवाब दिया। चुनौती पर घास का मैदान उमड़ पड़ा। खरगोश इस विचार से मनोरंजन करते हुए सहमत हो गया। लोमड़ी ने शुरुआती और अंतिम रेखा को चिह्नित किया। अगली सुबह वे दौड़ के लिए लाइन में लग गए। अपनी जगह पर तैयार हो जाओ, चलो, लोमड़ी चिल्लाई। खरगोश तेजी से तीर की तरह भागा। कछुआ अपनी धीमी स्थिर चाल से चलने लगा। खरगोश कुछ ही समय में आधे रास्ते पर था। उसने पीछे मुड़कर देखा। कछुआ बहुत पीछे था। मेरे पास झपकी लेने का समय है, वहां सा। खरगोश एक छायादार झाड़ी के नीचे लेट गया। वह जल्द ही धूप में गहरी नींद में सो गया। इस बीच कछुआ कभी भी चलना नहीं रुका। घिसटना, 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 उसकी गति नहीं बदली। उसने सोते हुए खरगोश को आराम से पास कर लिया। उसने तितलियों को नाचते हुए देखा। उसने रास्ते पर ध्यान केंद्रित किया, कदम दर कदम। जानवरों ने समाप्ति रेखा पर बुदबुदाया। कछुआ अब बहुत करीब आ रहा था। एक मधुमक्खी ने अचानक चौंका कर खरगोश को जगा दिया। अरे नहीं! खरगोश जल्दी से ऊपर कूद गया। उसने क्रीक के पास कछुआ देखा। घबराहट के साथ वह पहले से भी ज्यादा तेज भागा। लेकिन दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ पहले क्रीक किनारे पर पहुंचा। जानवरों ने खुशी मनाई, कछुआ जीत गया था। खरगोश ने विनम्र और थका हुआ होकर घूर कर देखा। कछुआ मुस्कुराया, धीरे और लगातार जीतने वाला होता है। खरगोश शुरू में खारिज करने वाला, अब समझ गया। उसने अपने अति आत्मविश्वास और जल्दबाजी पर विचार किया। कछुआ बुद्धिमान और धैर्यवान, प्रबल रहा। घाटी ने कछुए की जीत का जश्न मनाया। खरगोश ने एक मूल्यवान, स्थायी सबक सीखा। उसे एहसास हुआ कि गति ही एकमात्र गुण नहीं थी। निरंतरता और दृढ़ता अधिक मायने रखती थी। कछुआ परिश्रम का प्रतीक बन गया। जानवरों ने उनकी अटूट प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। खरगोश और कछुआ दोस्त बन गए। वे अक्सर कहानियां और हंसी साझा करते थे। खरगोश ने कछुए की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। कछुए ने खरगोश की ऊर्जा की सराहना की। एक साथ उन्होंने धूप से भरे घास के मैदान की खोज की। उन्होंने नए रास्ते और रोमांच खोजे। खरगोश ने गति को सावधानी से संतुलित करना सीखा। कछुए ने नई चुनौतियों को अपनाना सीखा। उनकी दोस्ती समय के साथ खिल उठी। उन्होंने एक दूसरे के सपनों का समर्थन किया।
घाटी सद्भाव की जगह बन गई। जानवरों ने खरगोश और कछुए से सीखा। वे दृढ़ता की शक्ति को समझते थे। वे दोस्ती और आपसी सम्मान को महत्व देते थे। खरगोश और कछुआ खुशी से हमेशा के लिए साथ रहने लगे। उनकी कहानी पीढ़ियों तक गूंजती रही। एक अनुस्मारक की धीमी और स्थिर गति से भी जीत हासिल की जा सकती है। एक गर्मी के दिन एक शक्तिशाली शेर शांति से सो रहा था। एक छोटा चूहा शेर की नाक पर से दौड़ा। शेर जाग गया और गुस्से में दहाड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद में खलल डालने की? चूहा डर से कांपते हुए दया की भीख मांगने लगा। कृपया मेरा जीवन बख्श दो। शेर हंसा। चूहे के प्रस्ताव से मनोरंजन हुआ। बहुत अच्छा छोटे चूहे, भाग जाओ। चूहे ने उसे धन्यवाद दिया और जल्दी से दूर भाग गया। इसके कुछ समय बाद ही शेर एक जाल में फंस गया। उसने संघर्ष किया, लेकिन रस्सियों ने उसे कसकर पकड़ रखा था। छोटे चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी। वह फंसे हुए शेर की मदद करने के लिए दौड़ी। चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चूहे ने मोटी रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। उसने अपने नुकीले दांतों से कुतरा। उसने एक एक करके एक लट कुतर डाली। जल्द ही उसने शेर के भागने के लिए एक छेद बना दिया। शेर आजाद हो गया, विनम्र और आभारी। आपने मेरी जान बचाई, उसने चूहे से कहा। मुझे तुम्हारी मदद करने के विचार पर हंसी आई। अब मुझे समझ में आता है कि सबसे छोटा दोस्त भी सार्थक है। शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ साथ जंगल में घूमते थे। एक दिन वे एक गहरी खाई के पास आए। शेर अपनी महान शक्ति के साथ छलांग मारकर पार कर गया, लेकिन छोटा चूहा इतनी दूर तक नहीं कूद सका। शेर ने चूहे को अपनी पीठ पर सवारी करने की पेशकश की। एक साथ उन्होंने खाई को सुरक्षित रूप से पार किया। एक बार जंगल में आग लग गई। शेर ने चूहे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। चूहे ने अन्य जानवरों को चेतावनी दी। वे सब एक साथ आग से बच निकले। शेर और चूहे ने दयालुता दिखाई। उन्होंने जरूरत के समय में एक दूसरे की मदद की। उन्होंने दूसरों को दोस्ती का महत्व सिखाया। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू उनके पास आया। उल्लू ने कहा, तुम्हारी दोस्ती प्रेरणादायक है। यह दर्शाता है कि कोई भी दोस्त बन सकता है, चाहे वे कितने भी अलग क्यों न दिखें। शेर और चूहा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वे जानते थे कि उनकी दोस्ती खास थी। वे जंगल में दूसरों की मदद करते रहे। वे जहां भी गए, उन्होंने दया फैलाई। जंगल एक बेहतर जगह बन गया। शेर और चूहा खुशी से रहते थे।
उन्होंने अपनी कहानी सभी के साथ साझा की। उन्होंने सिखाया कि सबसे छोटा कार्य भी मायने रखता है। उन्होंने दिखाया कि सच्ची दोस्ती अनमोल होती है। शेर और चूहा सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने साबित कर दिया कि दया कभी विफल नहीं होती। उन्होंने दिखाया कि हर किसी का महत्व है। जंगल के जानवरों ने उनसे सीखा। वे सभी शांति और सद्भाव से रहते थे। शेर और चूहे को प्यार किया गया था। वे सभी प्राणियों द्वारा सम्मानित थे। उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई। इसने सभी को दयालु रहने की याद दिलाई। इसने उन्हें दोस्ती को महत्व देना सिखाया। समाप्त। सबके प्रति दयालु रहें। लकधरा एक गरीब लकड़हारा था। एक दिन उसकी एकमात्र लोहे की कुल्हाड़ी फिसल गई और एक गहरी नदी में डूब गई। जब वह रोया तो पानी से एक चमकती देवी उठी। उसने एक जगमगाती सुनहरी कुल्हाड़ी आगे बढ़ाई। क्या यह तुम्हारा है? नहीं देवी, लकधरा ने ईमानदारी से कहा। अगला उसने एक चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। क्या यही है? नहीं, मेरा तो साधारण लोहे का था, उसने जवाब दिया। आखिरकार उसने उसकी पुरानी घिसी हुई कुल्हाड़ी उठाई। लकधरा का चेहरा खिल उठा। हाँ, वह मेरा है। उसकी सच्चाई से प्रसन्न होकर देवी मुस्कुराई। आपकी ईमानदारी अनमोल है। तीनों अक्षों को अपने इनाम के रूप में ले। और इस तरह ईमानदार लकड़हारे के परिवार ने फिर कभी भूख नहीं जानी। जबकि एक लालची पड़ोसी जिसने देवी को धोखा देने की कोशिश की, के पास शर्म के सिवा कुछ नहीं बचा था। लकड़धारा एक बड़ी बहती नदी के पास एक छोटे से गांव में रहता था। वह हर दिन कड़ी मेहनत करता था, बाजार में बेचने के लिए लकड़ी काटता था। उनका परिवार हमेशा उनके ईमानदार श्रम के लिए आभारी था। माना जाता था कि नदी आत्माओं और जादुई प्राणियों का घर है। लकड़धारा हमेशा नदी और उसके रहस्यों का सम्मान करते थे। उसने कभी पानी को प्रदूषित नहीं किया या जंगल से अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं लिया। देवी उसकी सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उसे परखने का फैसला करती है। जब सुनहरा कुल्हाड़ा पेश किया गया तो लकड़धारे ने प्रलोभन का एक क्षण महसूस किया। उसे तुरंत अपने मूल्यों की याद आई और उसने सच बोल दिया। चांदी की कुल्हाड़ी आकर्षक रूप से झिलमिला रही थी, लेकिन फिर भी वह सच्चा रहा। उसकी घिसी हुई कुल्हाड़ी देखकर राहत और कृतज्ञता की लहर दौड़ गई। उसकी ईमानदारी किसी भी कीमती धातु से ज्यादा चमकती थी। देवी की मुस्कान उज्जवल थी, अनुमोदन से भरी हुई। उसके शब्द दिव्य न्याय की शक्ति से गूंज उठे। लकड़हारा ने विनम्रता और धन्यवाद के साथ कुल्हाड़ियों को स्वीकार किया। उसके परिवार ने खुशी मनाई, यह जानकर कि उनके संघर्ष खत्म हो गए थे। यह देखकर लालची पड़ोसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की। उसने अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और रोने का नाटक किया। जब देवी प्रकट हुई तो उसने तुरंत सुनहरी कुल्हाड़ी पर दावा किया। देवी ने उसकी चालाकी को समझ लिया और सभी कुल्हाड़ियों के साथ गायब हो गई। पड़ोसी के पास अपनी बेईमानी के अलावा कुछ नहीं बचा था।
लक्कड़हारा ईमानदारी और कृतज्ञता के साथ जीवन यापन करता रहा। उसके परिवार ने अपनी नई संपत्ति गांव के साथ साझा की। उन्होंने एक स्कूल बनवाया और जरूरतमंदों की मदद की। लक्कड़हारा की कहानी एक किंवदंती बन गई। यह बच्चों को ईमानदारी का महत्व सिखाने के लिए बताया गया था। नदी बहती रही, जो मानवीय चरित्र की एक मौन गवाह थी। देवी ने गांव पर नजर रखी, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय बना रहे। लक्कड़धारा का नाम ईमानदारी का पर्याय बन गया। उनकी विरासत जीवित रही, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। कहानी का नैतिक यह है कि ईमानदारी हमेशा पुरस्कृत होती है। लालच और धोखा केवल शर्म और नुकसान की ओर ले जाते हैं। सच्ची दौलत चरित्र और सदाचार में निहित है। देवी दिव्य न्याय और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं। लक्कड़धारा की कहानी हमें धर्म के मार्ग को चुनने की याद दिलाती है। कठिनाई के समय में भी ईमानदारी हमारा मार्गदर्शन करेगी। नदी जीवन और अवसरों के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। हमें जो उपहार मिलते हैं उनका सम्मान और संजोना चाहिए। अक्ष विभिन्न प्रकार की संपत्ति और मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सच्चा मूल्य ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में पाया जाता है। लक्कड़धारा की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। एक तपती दोपहर में एक चालाक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। वह बहुत प्यासा और भूखा था, कुछ स्वादिष्ट खोजने की उम्मीद कर रहा था। उसने पके, रसीले, बैंगनी अंगूरों वाली एक बेल को ऊंचाई पर लटकते हुए देखा। वाह, वे कितने स्वादिष्ट दिखते हैं, लोमड़ी ने कहा। उसके मुंह में पानी आ रहा था। ये मेरी प्यास बुझाएंगे। वह पीछे हटा, दौड़ा और जितनी ऊंची कूद सकता था कूदा। स्विस, उसके दांत हवा में झपटे। अंगूर बस पहुंच से बाहर थे। उसने फिर कोशिश की, दूर से दौड़कर और पूरी ताकत से छलांग लगाई। करीब, लेकिन कोई पकड़ नहीं। लोमड़ी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने दूसरी जगह से कूदने की कोशिश की। उसने छोटे, त्वरित कूदने की कोशिश की, फिर लंबी, ऊंची छलांगे लगाईं। उसने दीवार पर चढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन वह बहुत चिकनी थी। बार बार उसने कोशिश की। बार बार वह असफल रहा। अंगूर ऊपर झूल रहे थे, मानो उसका उपहास कर रहे हों। अंत में लोमड़ी हांफते हुए और थकी हुई बैठ गई। उसने ऊपर लटकते अंगूरों को घूर कर देखा। उसकी प्यास और बढ़ गई और उसे मूर्खतापूर्ण महसूस हुआ। फिर वह खड़ा हुआ, अपनी नाक उठाई और चला गया। हम्फ, उसने जोर से कहा, किसी को भी या किसी भी अंगूर को सुनने के लिए। मुझे यकीन है कि वो अंगूर खट्टे हैं। उन्हें खाने से मेरा पेट खराब हो जाएगा। मुझे वैसे भी उनकी जरूरत नहीं थी। यह कहकर लोमड़ी दूसरा भोजन खोजने के लिए जंगल में भाग गई। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह कभी अंगूर नहीं चाहता था। लोमड़ी ने खुद को मना लिया कि वह उनके बिना बेहतर है। उसने कल्पना की कि अंगूर कड़वे और अप्रिय थे। वह अकड़कर, सिर ऊंचा करके उदासीनता का दिखावा करते हुए चला गया। अन्य जानवर उसे जाते हुए देख रहे थे, उसके प्रदर्शन से मनोरंजन करते हुए। लोमड़ी ने आसान भोजन की तलाश में
अपनी यात्रा जारी रखी। उसने उस दिन निराशा और आत्म धोखे के बारे में सीखा। कभी कभी हम दिखावा करते हैं कि हम वह नहीं चाहते जो हमारे पास नहीं हो सकता। हार मानने या सच्चाई का सामना करने से यह आसान है। यह खट्टे अंगूरों की कहानी है। एक समय की बात है। एक सुंदर तालाब में रंगीन मछलियाँ और शंकरन नाम का एक बुद्धिमान केकड़ा रहता था। उसे तालाब में सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता था। एक बूढ़ा बगुला आलसी और चालाक तालाब के किनारे रहता था। एक साल एक भयंकर सूखा पड़ा और तालाब का पानी कम होने लगा, जिससे मछलियां चिंतित हो गईं। बगुले ने अपना मौका देखा और बहुत उदास दिखते हुए तालाब के किनारे बैठ गया। मछली नेता ने पूछा, चाचा हेरोन, क्या बात है? बगुले ने कहा, मैंने सुना है कि अब और बारिश नहीं होगी। यह तालाब पूरी तरह से सूख जाएगा और तुम सब मर जाओगे। मुझे इस बारे में सोचकर दुख हो रहा है। सारी मछलियां डर गईं और बगुले से मदद मांगने लगीं। चालाक बगुले ने कहा, ठीक है। नदी के उस पार एक बहुत बड़ा तालाब है जहां हमेशा पानी रहता है। मैं तुम्हें अपनी चोंच में एक एक करके ले जा सकता हूं और तुम्हें बचा सकता हूं। भोली मछली मान गई। बगुला अपनी चोंच में मछली पकड़ता और रोजाना उड़ जाता था, लेकिन वह उन्हें तालाब पर नहीं ले गया। वह उन्हें पास की एक पहाड़ी पर ले गया और उन्हें खा गया। इस तरह कई मछलियां उसका शिकार बन गईं। केकड़ा शंकरन को शक हुआ। उसने देखा कि मछलियों की संख्या घट रही थी, लेकिन बगुला कभी भी खाली चोंच लेकर नहीं लौटा। एक दिन उसने मछली नेता से कहा, मुझे इस बगुले पर भरोसा नहीं है। आज मैं उसके साथ जाऊंगा और वह नया तालाब खुद देखूंगा। अगले दिन जब बगुले ने मछली मांगी तो शंकरन ने कहा, चाचा आज मुझे ले चलो। मैं भारी हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैं अपनी आंखों से उस तालाब को देखने के बाद ही इस पर विश्वास करूंगा। लालची बगुले ने सोचा, वाह, आज मुझे एक मीठा और मांसल केकड़ा खाने को मिलेगा। वह सहमत हो गया। बगुले ने शंकरन को अपनी चोंच में पकड़ा और उड़ गया। लेकिन जब वह उसी पहाड़ी पर पहुंचा तो शंकरन ने जमीन पर मछली की हड्डियां बिखरी हुई देखी। वह सब कुछ समझ गया। बगुले ने उसे एक पत्थर के पास ले जाकर कहा, अब तुम्हारी बारी है मूर्ख। फिर शंकरन ने अपना धैर्य और बुद्धिमानी दिखाई। उसने कहा, चाचा मैं खुद पानी में तैर सकता हूं, बस मुझे तालाब के किनारे ले चलो। लालच और मूर्खता से अंधा होकर बगुला उसे किनारे पर ले गया। जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, शंकरन ने बगुले की पतली गर्दन को अपने तेज और मजबूत पंजों से कसकर पकड़ लिया। बगुले ने चीखकर कहा, छोड़ दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। शंकरन ने कहा, तुम्हारी चालाकी अब खत्म होती है, धोखेबाज, तुमने मेरे दोस्तों को बेरहमी से खाया है। और इतना कहकर शंकरन ने अपने पंजे कस दिए और एक झटके के साथ बगुले की गर्दन कट गई। एक घने जंगल में 4 पक्षी रहते थे, एक तोता, एक मोर, एक कबूतर और एक उल्लू। वे स्वभाव से बहुत अलग थे और अक्सर आपस में झगड़ा करते थे। तोता कहता था, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं इंसानों की तरह बोल सकता हूँ। मोर कहता, मेरी सुंदरता सबसे बढ़कर है। कबूतर ने गुटर घूं की, मैं शांति का प्रतीक हूँ। उल्लू ने आवाज दी, मैं रात का राजा हूँ, सबसे बुद्धिमान। प्रत्येक पक्षी अपनी श्रेष्ठता में विश्वास करता था, जिससे लगातार टकराव होता रहता था। एक दिन एक शिकारी जंगल में प्रवेश किया। उसकी आंखें शिकार की तलाश में घूम रही थीं।
उसने पक्षियों के अलगाव पर ध्यान दिया और उनकी फूट का फायदा उठाने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने तोते को पिंजरे में कैद कर लिया, जिससे उसके डींग मारने वाले दावों को चुप करा दिया गया। फिर उसने मोर के खूबसूरत पंखों को नोच लिया, जिससे उसका गौरव कम हो गया। उसने कबूतर को जाल में फंसा लिया, जिससे उसकी शांतिपूर्ण गुटरगू दब गई। उसने एक तेज रोशनी चमकाकर उल्लू को भ्रमित कर दिया, जिससे उसकी रात्रि दृष्टि बाधित हो गई। प्रत्येक पक्षी अकेले ही पीड़ित था, अपनी जुदाई के खतरे को महसूस करते हुए। जब सब मुसीबत में थे, तो उल्लू ने समझदारी से कहा, हमें एकजुट होना चाहिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इसके शब्दों ने एक बदलाव उनकी साझा नियति का एहसास जगाया। तोते ने अपनी चोंच का उपयोग करते हुए कबूतर के जाल के तारों को काटना शुरू कर दिया। कबूतर अब आजाद होकर उड़ गया और शिकारी की आंखों पर चोंच मारने लगा। मयूर ने अन्य जानवरों को सतर्क करने के लिए एक जोरदार चौंकाने वाली चीख निकाली। उल्लू ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए शिकारी का रास्ता रोक दिया, जिससे वह भ्रमित हो गया। एक साथ उन्होंने अराजकता और भ्रम पैदा किया, जिससे शिकारी अभिभूत हो गया। एकजुट होकर उन्होंने शिकारी को भगा दिया और अपनी आजादी वापस पा ली। जंगल उनकी संयुक्त शक्ति से गूंज उठा, जो एकता का प्रमाण था। तोता अब और अधिक डींग मारने वाला नहीं रहा, कबूतर के साथ काम करता था। मोर ने विनम्र होकर अपनी आवाज का इस्तेमाल चेतावनी के लिए किया। उल्लू ने अपनी बुद्धिमानी से उनके कार्यों का मार्गदर्शन किया। वे समझ गए कि उनके मतभेद संयुक्त होने पर ताकत थे। उस दिन से चारों पक्षी सद्भाव में एक साथ रहने और काम करने लगे। वे एक दूसरे की रक्षा करते थे, अपनी अन्योन्याश्रयता को समझते हुए। उनकी एकता जंगल के सभी प्राणियों के लिए शक्ति का प्रतीक बन गई। शिकारी कभी नहीं लौटा, उनके संयुक्त शक्ति से डरकर। पक्षियों ने एकजुटता के महत्व के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित एक समुदाय का निर्माण किया। उनके संयुक्त संरक्षण में जंगल फला फूला, जो सभी के लिए एक सुरक्षित आश्रय था। कहानी का नैतिक एकता में शक्ति है। अलग अलग रहने से दुश्मन को हमें हराना आसान हो जाता है, लेकिन एक साथ आने से हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं।